बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 4 मई है, इतवार का दिन है और इस वक्त जो मिडल ईस्ट के अंदर चिंगारी लगी हुई है वो मजीद ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका यमन के ऊपर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ यमन जो है वो जवाबी वार कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। कभी वो अमरीकी जहाजों को निशाने पे लेता है, कभी अमरीकी ड्रोन्स को गिराता है, फिर कभी वो इजराइल को निशाने पे ले लेता है। अभी पिछले 24 घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर 3 हमले जो है वो किए गए हैं और बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है और जो 3 इनके शहर हैं उनको निशाने पे लिया गया है। वहां पर कैसे हमले किए गए हैं, जिसके बाद वहां पर तकरीबन 15 लाख जो लोग हैं वो इस मॉर्निंग को भागते हुए, वो अपनी नींद खराब करते हुए शेल्टर्स की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। और ना सिर्फ ये बल्कि तकरीबन वहां पर जो ये हमले होने के बाद कई हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ये किस तरीके से हमला हुआ है और उसके बाद जो हालात हैं वो मजीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो वहां पर आग है, उसके ऊपर एक बड़ा नुकसान और कंट्रोल करने की कोशिशें, दूसरी तरफ यमन की जानिब से हमले, ये पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर नेतन्याहू जो है इस वक्त जिस तरीके से 1 साल और 7 महीने से फलस्तीन के ऊपर जंग मुसल्लत किए बैठा है और वहां पर यूं कह लें कि अपना तसल्लुत जमाने का ऐलान और फिर साथ ही शाम के ऊपर हमले, और यहां पर जो एक तसल्लुत जमाने का ऐलान और मुतलक फतह का ऐलान करना चाह रहा है लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाया। लेकिन यहां पर अभी नेतन्याहू को हटाने का जो प्लान है वो सामने आ गया। इस हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और बिलाखिर जो अमरीकी हुकूमत है, अमरीकी जो मनसूबा साज हैं, उनके जानिब से एक अहम तरीन फैसला जो है वो हो गया है। वो क्या फैसला है वो आपके सामने रखना है। और ना सिर्फ ये बल्कि आप जिस तरीके से जो इजराइल है उसकी जानिब से शाम के ऊपर हमला किया गया और द्रूज कम्युनिटी की सपोर्ट में यह हमला किया गया, ये एक बावर करवाने की कोशिश की गई कि वो द्रूज कम्युनिटी को सपोर्ट करते हुए ये शाम के ऊपर हमला कर रहे हैं। दमिश्क के करीब जो सदारती महल तक जो है वो हमला हुआ। लेकिन अब वहां पर जो टर्किया है वो बाकायदा तौर पर मैदान में आ चुका है और भरपूर उसके जो जहाज F-16 वो प्रवासी ले रहे हैं शाम के अंदर। और यहां जब शाम के ऊपर इजरायली बमबारी हुई तो टर्की जो है उसकी जानिब से भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है और परवाजें जब उनकी वहां पर उन्होंने ली उनके जहाजों ने, जिसके बाद जो इजरायली जहाज थे उन्होंने वहां से निकलने में ही आफियत जानी, वो वहां से महफूज तरीके से उन्होंने रास्ता लेने की कोशिश की और भागे। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने हमेशा यही सुना होगा कि जो अमेरिका है उसने ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं, उसने चाइना के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं, उसने रशिया के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मतलब वो सैंक्शंस आयद करने का जो इख्तियार है वो हमेशा आपने देखा कि अमेरिका के पास ही रहा है। कभी आज तक सुना कि किसी गरीब कंट्री ने अमेरिका के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हो? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। उसकी रीजन ये है कि किसी में इतने दमखम नहीं, ताकत नहीं है। लेकिन अभी यमन की जानिब से यह फैसला किया गया और यमन ने अमरीकी खाम तेल की बरामदात के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं। और यमन में इंसानी हमदर्दी के राब्ता मरकज ने इस माह से शुरू होने वाले जो अमरीकी खाम तेल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला जारी किया और पाबंदियों की करारदाद की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों को यमन के खिलाफ जारहियत के मुर्तकिब अफराद के लिए पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल भी कर दिया गया है। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि यमन ने ऐलान किया कि वो इस साल 17 मई से अमरीकी खाम तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद करेगा और कंपनियों के बहरी अड्डों पर, बहरी बेड़ों पर जो बुहरे अहमर, आबनाए बाबुल मंदब, खलीज अदन, बुहरे अरब और बहरे हिंद की आमदरफ्त के ऊपर पाबंदी होगी। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियां यमन के खिलाफ जारहियत करने के मुर्तकिब अफराद की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल होंगी और उनके ऊपर हमले होंगे। तो ये आप खुद अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा और तगड़ा फैसला है। जिस तरीके से 26 मार्च 2015 से लेकर मार्च 2022 के आखिर तक सऊदी इत्तेहाद ने यमन में 25,054 फिजाई हमले किए और मार्च 2025 के वक्त से लेकर अब तक अमेरिका ने यमन के ऊपर कम से कम 800 हमले किए और यमन ने 25,000 सऊदी फिजाई हमलों के तहत अपने मिसाइल और ड्रोन की सलाहियत को शुरू से बनाया है, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि यमन कहां पे खड़ा है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ और एक साथ 3 हमले 24 घंटों के अंदर ये 3 हमले हुए हैं और वो यमन की जानिब से किए गए हैं। अभी रिपोर्ट क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यरूशलेम, तल अबीब और जनूबी इलाके में फिजाई हमलों के सायरन जो है वो बज रहे हैं और आने वाला जो यमनी मिसाइल है, वो आने वाले जो मिसाइल है उनको लेकर एक यूं कह ले कि सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि लोग महफूज मकामात पर जाएं।
और 3 जो तैयारा बरदार बहरी जहाजों के साथ यमन के ऊपर 24/7 अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है। 48 दिनों के अंदर ये कार्रवाइयां जारी रही, लेकिन उसके बावजूद वो आगे से जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं। और यमन ने 24 घंटों में तीसरी बार इसराइल पर हमला किया, जबकि यादोत आहरानोत जो इजरायली अखबार है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि यमन में अमरीकी ऑपरेशन के 1.5 माह बाद इसराइल में तकरीबन 15 लाख लोग जो है वो आज की सुबह यमन से दागे जाने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके खिलाफ वार्निंग की आवाज पर बेदार हुए और वो शेल्टर की तरफ पनाह के लेने के लिए भागे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यमनी जो होशी हैं उनकी जानिब से बाकायदा खबर रिपोर्ट की गई और बताया गया कि उनकी मिसाइल फोर्स ने फलस्तीन 2 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल करते हुए जो याफा यानी जो तलाबीब है उसके इलाके के जुनूब में इजरायली फौजी हदफ को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन किया और उन्होंने कहा कि मिसाइल कामयाबी से अपने हदफ तक पहुंचा है, जबकि इंटरसेप्शन सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहा और खामोशी, तर्क और फिर इसके साथ सर तस्लीमें कम करने का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, ये वो क्लेम कर रहे हैं। और होशियों की जानिब से मजीद कहा गया कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसके असरात जल्द या बदेर दीगर ममालिक तक भी फैलेंगे और दुश्मन इस पर मजीद हमला और तोसी करता रहेगा। गजा की हिमायत के लिए आज काम करना जो सबका दिफा करता है तमाम दारुल हुकूमतों तक पहुंचने के खतरे का इंतजार करने से बेहतर है। और यमनी जो होशी हैं उन्होंने गजा के खिलाफ जारहियत बंद होने और मुहासरा खत्म होने तक जो फलस्तीनी अवाम है उनकी हिमायत जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो हालात हैं कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि अभी जो असाद सैम हना है, ये बेसिकली शामी है, सीरियन अमेरिकन है, उसकी जानिब से ये एक ट्वीट किया गया। उसने बताया इजराइल बॉम्ब्ड 4 cities इन सीरिया टुडे विद मोर देन 20 एयर स्ट्राइक्स, मतलब 20 जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो शाम के ऊपर की गई हैं और तकरीबन 4 शहरों के ऊपर। सीरिया नेवर अटैक्ड इजराइल, मतलब शाम की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। इजराइल इज सीकिंग वॉर विद सीरिया, सीरिया इज सीकिंग पीस फॉर द रीजन, मतलब जो इस वक्त उसने ये क्लेम कर रहा है, ये जो असाद है ये हन्ना बाकायदा तौर पर इसने कहा कि इजराइल जो है वो जंग में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सीरिया है वो जंग की मतलब इस रीजन के अंदर अमन चाहता है। लेकिन अभी जिस तरीके से उनके जानिब से हमला किया गया तो तुर्क जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने शाम की फिजा में परवाज करने के लिए परवाज करने वाले जो इजरायली तैयारे हैं उनको वार्निंग दी और उनके रडार निजाम को मुतासिर करके उन्हें इलाके से निकलने के ऊपर मजबूर कर दिया। अल हदस ये जो न्यूज़ है वो रिपोर्ट कर रहा है, जबकि दमिश्क के हवाले से एक वीडियो जो है वो सामने आई और इजरायली फिजाइया ने शाम के कई इलाकों पर हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। और इसी दौरान तुर्क फिजाइया के जंगजू शाम की फिजाई हुदूद में दाखिल हुए और जीपीएस को जैम करने और इजरायली तैयारों को वार्निंग सिग्नल भेजने लगे। इसके बावजूद इजरायली फिजाइया का एक नया दस्ता इस वक्त शाम की तरफ रवाना है और शाम के फिजाई दिफाई इदारे इजरायली तैयारों को नाकामी से निशाना बना रहे हैं, जबकि इस वक्त आया तुर्की के F-16 तैयारों ने इजरायली F-16 तैयारों को हिट करने की कोशिश की, निशाना लगाने की कोशिश की और F-35 को अगले आधे घंटे में दिखाया जाएगा कि इस दौरान तुर्की अब दमिश्क के रडार और जीपीएस को जैम कर रहा है और दमिश्क के करीब पहुंचने वाले जो इजरायली जंगजू शाम के दारुल हुकूमत पर आखिरी 1.5 घंटे में फिजाई हमलों की 5वीं जो लहर है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो तुर्क सदर तैयब उर्दवान है उसकी जानिब से खिताब भी किया गया। उसने कहा कि जो कोई भी शाम को निशाना बनाता है वो हमें उनका सामना करते हुए पाएगा और हम किसी ऐसे काम को मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे जो हमें पसंद नहीं है। कुर्द रियासत का हवाला देते हुए इजरायली तसल्लुत का नहीं बल्कि इजराइल जो है वो उसने उर्दगान के बयानात का फौरी और अमली तौर पर जवाब देते हुए शाम के कई सूबों बशमूल दमिश्क, दर्रा, हमा और लताकिया पर हमलों की एक नई वेव जो है वो भी शुरू की है। मुबैना तौर पर तुर्की ने भी अपने आसमान को, अपने जो उनके फिजाई हुदूद है उसके लिए बाकायदा तौर पर इजरायली परवाजों के लिए जो वहां पर सिलसिला है उसको बंद कर दिया है, उनकी परवाजें बंद कर दी और नेतन्याहू की जो आज़रबाईजान की जो परवाज है उसके लिए रियाद जो है वो कोई नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जो इब्रानी मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है, उसने बताया कि गजा की पट्टी के जुनूब में रफा सिक्योरिटी के एक वाक़े में 2 इजरायली फौजी जो है वो जान की बाजी हार गए और 4 जख्मी हुए, जबकि गजा की पट्टी के अंदर आज सिक्योरिटी के कई वाक़यात जो है वो पेश आए हैं। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो एक वीडियो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी जो आबादकारी की निगरान डैनिलिया वेज है और उसकी जानिब से जिस तरह से एक जो वीडियो के अंदर बयान दिया गया
उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। जब इंटरव्यू लेने वाले से पूछा गया कि इसकी बस्ती की इमारत जो है वो जंगी जुर्म है, मतलब जिस तरह से वहां पर फलस्तीन के अंदर जो सेटलर्स हैं वो आबाद हो रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल किया गया कि ये तो एक जंगी जुर्म है। तो वो एवल जो है वो हंसी और कहती है कि ये हल्का सा जुर्म है, हम वो करते हैं जो हुकूमत नहीं कर सकती है। और वो बताती है कि जमीन पर जो तसल्लुत की हकीकतें बनाकर इससे इजरायली हुकूमत को बैनुल अक़वामी एहतसाब से बचने में मदद मिलती है। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि इस वक्त जो सिनेरियो है जितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और सिचुएशन बदल रही है, नेतन्याहू को हटाने के हवाले से, नेतन्याहू को मामलात के लेकर जो इस वक्त सिनेरियो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि अमरीकी कौमी सलामती के मशीर को ईरान पर हमले की जरूरत पर क़यादत से शदीद इख्तलाफात के बाद बरतरफ कर दिया गया है और ट्रंप ने अपनी इंतजामिया में बुनियाद परस्त जो इसराइल नवाज शख्सियात है उनको खत्म करना शुरू कर दिया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल से खुद को दूर करिए, बल्कि ये खुद नेतन्याहू को हटाने का इशारा है। मतलब नेतन्याहू को हटाने के हवाले से जो खबरें जो है वो भी रिपोर्ट हो रही हैं कि अब क्योंकि अमेरिका जो है वो इस वक्त मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा चुका है और जो इस वक्त बोल्ड डिसीजंस थे इस वक्त ट्रंप के, वो उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं और ऊपर से ये जंगें जो हैं उसके लिए मजीद गंभीरता पैदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी वजह से अब ये फैसले जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर सिनेरियो किस तेजी के साथ बदलता है और हालात किस करवट बैठते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त ये कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में इसका बहुत तगड़ा किस्म का खमियाजा जो है वो अल्टीमेटली किसको भुगतना पड़ेगा, ये इस हुकूमत को जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से कोशिशें यही हो रही हैं कि किसी तरीके से ये जो जंग है फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान इसको रोका जाए और अगर ये नहीं रुकती है तो ये एक जंग पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेगी, जिसके बाद जो एक वहाँ पर एक अमन की कोशिश की जा रही है वो पामाल होता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे भी अभी भी पामाल हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी पोजीशन मजीद वाज़ेह जो है वो हो जाएगी। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।